तो क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का आज हम लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था प्रिज्म। ठीक है, तो आगे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि प्रिज्म के लिए हमने एक फॉर्मूला देखा था। कौन सा फॉर्मूला था? n इज इक्वल टू, ठीक है, साइन डेल m प्लस a ओवर 2 साइन a बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखा था। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं जो डेल m है ना, ठीक है, या फिर जो डेल है एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब क्या होता था कि मान लो ये प्रिज्म था, ठीक है, ये प्रिज्म था। अब प्रिज्म से एक लाइट जाती थी इसे, ठीक है, और ये प्रिज्म है, मान लो प्रिज्म से ये लाइट गई तो लाइट क्या होती थी? बेस की तरफ झुक जाती थी। यही तो होता था, लाइट कहाँ? बेस की तरफ झुक जाती थी। ठीक है, तो ये वाली जो लाइट है अगर इसको हम पीछे बनाए तो देखो ये कितनी डेविएट हुई है, ये लाइट कितनी डेविएट हुई है। इसी को हम क्या बोलते थे? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते थे? एंगल ऑफ डेविएशन, जिससे हम डेल m से दिखाते थे या डेल से दिखाते थे। ठीक है, लाइट कितनी डेविएट हुई है। ठीक है, तो अगर कहानी देख रहे हैं प्रिज्म की, तो पहले बताया जा चुका है कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, देखो या तो देखो ऐसे समझ लो, जैसे मान लो ये मान लो सरफेस है। ठीक है, प्रिज्म कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, क्या होता था? अब यहां पर क्या होता है? दो सरफेसेस होती हैं, इधर वाली रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं। इधर से मान लो लाइट ऑफ बीम जाती है। अच्छा, एक आप देखो, एक चीज देखो जरा कि अगर मान लो अगर हम कांच का कोई टुकड़ा ले लें, कांच का कोई स्लैब ले लें, ठीक है, मान लो ये हमारा कांच का स्लैब है, जरा कांच का ये स्लैब का कॉर्नर देखो, क्या ये प्रिज्म की तरह व्यवहार नहीं करेगा क्या? अगर हम लाइट यहां से पास आउट करें इसे, तो लाइट फिर से यहां से जाके बेस की तरफ झुक जाएगी, है ना? तो कांच का जो स्लैब होता है वो भी प्रिज्म की तरह बर्ताव करता है ना? ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, इधर का ये कॉर्नर काट लो, इधर का ये कॉर्नर देख लो, मतलब कोई भी कॉर्नर देख लो, जो कॉर्नर है जहां पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, जहां पर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, वो क्या प्रिज्म की तरह व्यवहार करेगा। कांच का कोई भी स्लैब उठा लो, मतलब कोई भी टुकड़ा उठा लो। ठीक है, तो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे डेल डिपेंड करता है। ठीक, चलो देखते हैं। तो फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या? n। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। ठीक है, दूसरा फैक्टर है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म a। अब एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है? इस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसे हम a से दिखाते थे। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म। तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है वेवलेंथ पे। ठीक है, किस पे? वेवलेंथ पे, वेवलेंथ पे। ठीक, इसका डिस्कशन अभी हम करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट में। ठीक है, तो अगला क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, जो अगला फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करता है, ठीक, वो है टेम्परेचर पर। ठीक है, किस पे? टेम्परेचर पर। ठीक है, टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है। देखो टेम्परेचर जैसे ही टेम्परेचर क्या करें? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ठीक है, टेम्परेचर को जैसे ही बढ़ाएंगे तो होने क्या वाला है? टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मान लो कोई भी कांच वांच है, मान लो यही कांच ही है, तो यहां जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो जाएगी। मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाएंगे, जिसकी वजह से जो डेंसिटी है वो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना? मतलब मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा डेंस तो रहेगा नहीं, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, और अगर हम वॉल्यूम को ही बढ़ा देंगे तो ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाएगी? लीस्ट हो जाएगी। ओवरऑल डेंसिटी क्या हो जाएगी? लीस्ट हो जाएगी। अगर हम वॉल्यूम को ही बढ़ा देंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? लीस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वॉल्यूम पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, तो अगला डिस्कशन हम कर रहे हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, थ्रू अ प्रिज्म। व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन क्या होगा? पहले समझ रहे हैं डिस्पर्शन होगा ही क्या। मान लो एक प्रिज्म है, ठीक है, मान लो एक प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म पे जैसे ही हम व्हाइट लाइट डालेंगे
तो व्हाइट लाइट जो होती है डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। सुनो ध्यान से मान लो ये व्हाइट लाइट आई, ठीक है, ये क्या है, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट। तो ये व्हाइट लाइट आई, अब यहां से क्या होगा, सुनो ध्यान से, ये जो व्हाइट लाइट है 7 डिफरेंट कलर में बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं, तो ये यहां से लाइट ये बैंड हो जाएगी, अब देखो जरा ध्यान से, तो किन किन लाइट मतलब किन किन कलर में ये डेविएट मतलब बटेगी, ये किन किन कलर में ये क्या होगी, बटेगी। तो सबसे पहला जो कलर है वो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, विबग्योर से, ठीक है, विबग्योर से कैसे याद रखेंगे, विबग्योर से, ठीक है। तो वी से क्या है, वायलेट, ठीक है। चलो इधर देख लेते हैं, वी से क्या है, वी से है वायलेट, आई से क्या है, इंडिगो, ठीक है। फिर बी से क्या है, ब्लू, जी से क्या है, ग्रीन, ठीक है। वाई से क्या है, येलो, ठीक है। ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो ये डिफरेंट 7 कलर्स में ही टूट जाएगी, ठीक है। जो लाइट होगी वो डिफरेंट 7 कलर, ये 7 कलर में मिल जाएगी, ठीक है। मतलब ये 7 कलर का मिक्सअप ही व्हाइट लाइट होता है, ठीक है। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, ठीक है। ये 7 कलर का जो मिक्सअप है यही व्हाइट लाइट है, ठीक है। जो 7 कलर का मिक्सअप है यही व्हाइट लाइट है। अब ऐसा हुआ क्यों, हम देख रहे हैं इसके पीछे का कॉज, ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। जब भी व्हाइट लाइट, सुनो ध्यान से, अच्छा जो सूरज से लाइट आती है व्हाइट ही होती है ना, तो जब भी व्हाइट लाइट, अगर हम देखें, जब भी व्हाइट लाइट क्या होती है, व्हाइट लाइट जब किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, मतलब जब भी व्हाइट लाइट, देखो व्हाइट लाइट जब भी, व्हाइट लाइट इतने कलर से मिलकर बनी होती है, तो ये सोच लो कि अगर इन सब कलर को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगी, व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश। तो व्हाइट लाइट इतने 7 कलर से मिलकर बनी होती है। और अगर हम देखें, चाहे हम ले ले बात एयर की या फिर ले ले वैक्यूम की, ठीक है, चाहे हम बात करें एयर की या फिर वैक्यूम की, तो एयर या फिर वैक्यूम में ये कलर हमें दिखते क्यों नहीं है ना, व्हाइट लाइट हमें व्हाइट ही कलर क्यों दिखता है, और सारे कलर क्यों नहीं दिखते हैं, ठीक है। और सारे कलर हमें दिखते क्यों नहीं है, इसलिए नहीं दिखते हैं व्हाइट कलर में, कॉज क्या है कि जितने के जितने भी कलर हैं, जितने के जितने भी कलर हैं यहां जिनसे ये मिक्सअप होकर बनी होती है, सभी की मतलब सभी की स्पीड इक्वल होती है, ठीक है, सभी की स्पीड इक्वल होती है, ठीक है। और अगर हम देखें कि जैसे इसे हमने प्रिज्म में डाल दिया तो इनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट हो गई, इनकी जो स्पीड है वो डिफरेंट हो गई। देखो हुआ क्या, रेड के साथ क्या हुआ, रेड वाली लाइट के साथ, ध्यान से समझना, रेड वाली लाइट के साथ रेड वाली की स्पीड तगड़ी से निकल गई, मतलब रेड वाला तगड़े से निकल गया। सबसे ज्यादा देखो कौन सा बेस की तरफ कौन झुका है, वायलेट, और सबसे कम कौन झुका है, रेड। मतलब सबसे ज्यादा स्पीड से कौन निकला होगा, रेड। रेड की देखो स्पीड ज्यादा थी तो ये कम डेविएट हुआ, रेड ज्यादा स्पीड से निकला तो ये डेविएट कम हुआ। उसके बाद ऑरेंज, फिर उसके बाद येलो, फिर ग्रीन, मतलब इन सब की स्पीड धीरे धीरे, मतलब ये जो ऑर्डर लगा हुआ है स्पीड का डिक्रीजमेंट है, ठीक है। ये जो ऑर्डर है यहाँ पर स्पीड जो है वो क्या हुआ है, स्पीड जो हुई है लाइट की जो स्पीड है, मतलब किसी प्रिज्म में जब लाइट यहाँ से व्हाइट लाइट गई तो जो रेड कलर वाली, ऑरेंज, येलो, ब्लू, इनमें स्पीड का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो अब जो यहाँ से लाइट पास हुई है, ये जो लाइट पास हुई है, जो रेड है वो ज्यादा स्पीड से निकल गई तो कम डेविएट हुई, ठीक है। फिर जो ऑरेंज है, ठीक है, ऑरेंज जो रेड से लोवेस्ट, रेड से क्या हुई, लोवेस्ट, ऑरेंज वाली, फिर कौन सी, येलो वाली, फिर ग्रीन वाली, फिर ब्लू वाली, फिर इंडिगो वाली, फिर सबसे लास्ट में वायलेट वाली, सबसे लास्ट में कौन सी, वायलेट वाली, ठीक है। ठीक है, तो ये समझ में आया।
आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो देखते हैं। तो ये क्या है, ये क्यों हुआ, मतलब ये जो 7 कलर स्प्लिट हो जाते हैं ना व्हाइट लाइट के जो 7 कलर स्प्लिट हो जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का जो विक्षेपण, ठीक है, विक्षेपण यही है। ठीक है, जो 7 कलर स्प्लिट हो जाते हैं। अब अगर हम 7, मतलब यहां पर बस प्रॉब्लम यही है, मतलब किस वजह से हुआ। अच्छा सुनो ध्यान से, एक बात समझ दो उसके पहले, किस वजह से हुआ उसके पहले एक बात समझ दो कि जो डेविएशन होना स्टार्ट हुआ है ना, ये फर्स्ट वाले सरफेस से हुआ है, यहां से नहीं। ये जो सेकंड वाली सरफेस है ना, ये जो फर्स्ट वाली सरफेस है और ये जो सेकंड वाली सरफेस है, फर्स्ट वाली सरफेस से, ठीक है, फर्स्ट वाली सरफेस से डेविएशन होना स्टार्ट हुआ है। जो सेकंड वाली सरफेस ने बस क्या किया है, इसको बैंड कर दिया है। डेविएशन फर्स्ट वाली सरफेस से होगा। ठीक है, जो डेविएशन होता है, ठीक है, लाइट जो डेविएट हुई है फर्स्ट वाली सरफेस से हुआ है, जो सेकंड वाली सरफेस है बस बैंड करने का काम करती है। तो अगर हम इनकी वेवलेंथ देखें, मतलब इनका रेंज इनकी हम रेंज देखें कि रेंज कितनी है, तो हम डिस्कशन देख रहे हैं कलर और रेंज के बारे में। ठीक है, कलर और रेंज क्या होगा, मतलब जो रेड कलर होगा उसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है, 78 एंगस्ट्रॉन से 6400 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और ये कितना होता है, 6400 से 6000 एंगस्ट्रॉन, ये 6000 से 5700 एंगस्ट्रॉन, 57 एंगस्ट्रॉन से ग्रीन वाला 57 एंगस्ट्रॉन से 5000 एंगस्ट्रॉन, तो ये ब्लू वाला कितना होता है 5000 से कितना 4600 एंगस्ट्रॉन, और ये वाला इंडिगो वाला 4600 एंगस्ट्रॉन से 4300 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और वायलेट वाला कितना है 43 से 4000। तो अब देखो, अब देख रहे हैं कि इनकी जो रेंज है, ठीक है, अगर सबसे ज्यादा रेंज देखें तो किसकी है, रेड कलर की। सबसे कम रेंज किसकी है, वायलेट की। ठीक है, तो जो रेड कलर होगा वो सबसे कम स्कैटर्ड होगा, और ये स्कैटरिंग अभी हम देख रहे हैं कि स्कैटरिंग क्या होगी। ठीक है, तो ये वायलेट जो होगा, ये वायलेट सबसे कम स्कैटर्ड होगा। देखो जो डेविएशन होता है, डेविएशन सबसे ज्यादा डेविएशन वायलेट का होता है। तो मान लो कि यहां से मैं एक प्रिज्म उठा लूं, ठीक है, अगर प्रिज्म में मान लो मैं जो एक व्हाइट लाइट है, मान लो व्हाइट लाइट को हमने यहां से डाला प्रिज्म से। अब क्या है, यहाँ जो रेड कलर है, मान लो रेड कलर यहाँ, ठीक है, ग्रीन येलो यहाँ और ग्रीन यहाँ, सॉरी जो सबसे लास्ट वाला है वायलेट। ठीक है, तो अब ये जो लाइन मतलब ये जो लाइन है, ये सब कहाँ बेस की तरफ झुकेंगी, मतलब यहाँ से जो लाइट आई है ये सब कहाँ जाएगी, बेस की तरफ। अगर यहाँ हम एंगल ऑफ डेविएशन देखें, इस वाले से क्या देखें, एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये वाला डेविएशन कितना हुआ, ये कौन सी है, रेड। ठीक है, ये कौन सी है, येलो। ये वाली कौन सी है, वायलेट। ये वाली क्या है, रेड। ये क्या है, येलो। ये क्या है, वायलेट। तो अगर हम देखें, अगर हम रेड वाले का डेविएशन देख रहे हैं तो वो कम है। ठीक है, फिर अगर हम देख रहे हैं येलो वाले का, तो वो रेड वाले से ज्यादा है, येलो वाले का डेविएशन। अगर हम डेविएशन देख रहे हैं वायलेट वाले का, ठीक है, वायलेट वाले का, तो वो सबसे ज्यादा है। अगर हम डेविएशन देखें, कौन सी लाइट ज्यादा डेविएट हुई है, कौन सी लाइट ज्यादा डेविएट हुई है। ठीक है, चलो अगर हम डेविएट देखें कि कौन सी लाइट ज्यादा डेविएट हुई, तो सबसे ज्यादा डेविएट हुई है वायलेट वाली। ठीक है, डेविएशन देखें तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसका है, वायलेट वाले में। फिर उसके बाद जो डेविएशन जो है वो किसमें है, येलो वाले में। सबसे कम डेविएशन किसमें है, रेड वाले में। जो रेड कलर की लाइट होती है वो सबसे कम डेविएट होती है। रीजन है कि उसकी रेंज ज्यादा होती है। ठीक है, आप खुद ही समझ सकते हो, जो रेड कलर है उसकी रेंज ज्यादा है। ठीक है, जब रेंज ज्यादा है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, जब रेंज ज्यादा है तो क्या होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए जो रेड कलर होता है वो बड़ी आसानी से पार हो जाता है, मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है रेड वाले की। ठीक है, सभी कलर की डिफरेंट वेलोसिटी हो जाती है। इसे देखो, जब ये वैक्यूम जो फिर एयर है तो वेलोसिटी सेम रहती है, वैक्यूम जो फिर एयर है तो वेलोसिटी सेम है। ऐसे जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट हो जाती है, जिसकी वजह से 7 कलर में ये कलर स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, 7 कलर में ये कलर क्या हो जाते हैं, मतलब ये जो व्हाइट लाइट है, ठीक है, यहां से जो व्हाइट लाइट गई थी WL, मतलब व्हाइट लाइट, ठीक है, तो ये 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, तो अगर आगे का डिस्कशन देखें, रिकम्बिशन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट को दोबारा कैसे पाया जा सकता है, नोट कर लो, मिटा दिया जाए, देख लो। चलो ठीक है, तो अगला हम देख रहे हैं रिकम्बिशन किसका, व्हाइट लाइट का। ठीक है, तो जैसे प्रिज्म है, चलो देखते हैं, मतलब ये चीज पता कैसे चली, ये चीज पता कैसे चली व्हाइट लाइट वाला, कि मतलब जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है। देखो, तो इसके लिए हम देखते हैं
रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, हम क्या देख रहे हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन क्या है व्हाइट लाइट का, जैसे मान लो ये प्रिज्म है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये प्रिज्म है। अब इस प्रिज्म में हमने क्या किया, व्हाइट लाइट को डाला, चलो ये व्हाइट लाइट गई। अब व्हाइट लाइट क्या होगी, 7 डिफरेंट कलर में टूट जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये व्हाइट लाइट मान लो ऐसे ऐसे करके 7 डिफरेंट कलर में टूट गई। चलो कितना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। अब यहां से फिर हम क्या करें, एक और प्रिज्म रख दें, ठीक है, इसको लेकिन अपोजिट रखना है, इस प्रिज्म को क्या रखना है, अपोजिट रखना है। तो अब फिर से ये जो लाइट गई है ये थोड़ा सा बैंड होके यहाँ पड़ेगी, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये लाइट ऐसे ऐसे जाके जाएगी। फिर इसकी वजह से क्या होगा, लाइट जो होगी यहां सरफेस पे ऐसे ऐसे आके मिल जाएगी, देखो थोड़ा फीचर इधर उधर है, देख लेना बट, ठीक है, ऐसे मिल जाएगी और फिर से हमें एक व्हाइट लाइट मिल जाएगी, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि यहां से हमने व्हाइट लाइट डाली, ठीक है, यहां से हमने क्या किया, व्हाइट लाइट को डाला, ठीक है, यहां 7 डिफरेंट कलर में लाइट टूटी, 7 डिफरेंट कलर में लाइट टूटी, और फिर से अगर हमने प्रिज्म को क्या किया, दूसरे प्रिज्म को पलट के रख दिया, ये प्रिज्म नंबर फर्स्ट है, ये प्रिज्म नंबर सेकंड है, तो दूसरे प्रिज्म को पलट के रख दिया, तो फिर से हमें जो लाइट मिली दूसरी वाली, वो फिर से व्हाइट लाइट आ गई, ठीक है, फिर से हमें क्या मिल गई, व्हाइट लाइट। तो इससे हमें पता क्या चल रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है, ठीक है। इससे हमें यह पता चलता है, रिकॉम्बिनेशन से यह पता चलता है कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी है, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं है, ठीक है। तो अगर हम देखें, अगला डिस्कशन हम कर रहे हैं कि अगर इसके लिए हम देखें इंद्रधनुष वाला उदाहरण, ठीक है, कि इंद्रधनुष फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वाटर ड्रॉप ले लेते हैं, मान लो, ठीक है, वाटर ड्रॉप, जैसे मान लो ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है, ये मान लो वाटर ड्रॉप है, ठीक है, पानी की बूंदें मान लो। तो यहां से क्या है, यहां से लाइट आई, यहां से लाइट आई, मान लो यहां से लाइट ये सीधा पड़ी, ऐसे मान लो ये लाइट ऐसे आई, ऐसे, ठीक है, ये लाइट यहां से आके यहां पड़ी। तो अब जो व्हाइट लाइट गई है यहां से, जो सन लाइट होती है, जो सन से लाइट आती है, वो कैसी होती है, व्हाइट लाइट, वो कैसी लाइट होती है, व्हाइट लाइट, ठीक है। यहां से जो लाइट गई व्हाइट लाइट, अब व्हाइट लाइट जाके कहां पड़ी, यहां पर जो बूंद की इंटरनल वाली सरफेस है ना, यहां पर हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस वाले पॉइंट पे मान लो ये जो पॉइंट है, यहां पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या होता है, सुनो ध्यान से, एक कांच के पास चले जाओ और एक टॉर्च ले लो, और टॉर्च, उस कांच को हम क्या करते हैं, जब भी देखो टॉर्च को अगर हम 90 डिग्री पर डालेंगे, मतलब रेस को 90 डिग्री पर रखेंगे, तो लाइट बिना रिफ्रैक्शन के सीधे निकल जाएंगी। अब उस एंगल को झुकाते जाओ तो एक स्टेज ऐसी आएगी, एक एंगल ऐसा आएगा जिसमें लाइट अंदर ना जाके ना, लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, लाइट वहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मान लो यहां से लाइट गई और यहां से इसे निकल गई, ठीक है। यहां से जो टूटेगी अगली, मान लो वायलेट वाली, वो यहां से ऐसे निकल गई, ठीक है। तो यहां वाली ये क्या है, कम डेविएट हुई, रेड, ये वाली कौन है, वायलेट। इसी तरह बीच में जितनी रेज हैं सब क्या हो जाती हैं, यहां से डेविएट हो जाती हैं, यहां पर क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसीलिए जो आसमान में देखो तो रेनबो दिखता है, रेनबो दिखता नहीं है, 7 डिफरेंट कलर का रेनबो हमें जो दिखता है वो इसी की वजह से दिखता है, ठीक है। विबग्योर, ठीक है, 7 डिफरेंट कलर का जो विबग्योर, मतलब जो रेनबो दिखता है हमें इसी की वजह से दिखता है। यहाँ पर जो बूंद के अंदर क्या होता है, बूंद के अंदर होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब ये वाली सरफेस कैसे प्रिज्म की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। यहां से जाके ये बैंड हो जाती है, ठीक है, तो ये प्रिज्म की तरह व्यवहार करी। तो अब देखो जरा ध्यान से, यहां से जब गई तो अंदर बूंद के अंदर क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बूंद के अंदर क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आगे 11th में पढ़ोगे कि यहाँ एक्सेस प्रेशर वेशर होता है, वो सब ठीक है, आगे की बात है, हमें देखना ही नहीं है ना, बूंद के अंदर क्या होता है। चलो देखो, तो यहां से लाइट जब गई तो यहां टकराई, तो यहां क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहां पर रेड वायलेट इनके बीच में जितने भी कलर हैं वो हमें दिख जाते हैं। तो इसलिए जो इंद्रधनुष हमें क्या 7 कलर का दिखता है,
ठीक है, ठीक है। तो अगला डिस्कशन हम देख रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है। तो देखो जो अर्थ है, ये मान लो अर्थ है अपनी, ठीक है, चलो ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के ऊपर अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर होता है। अब देखो एटमॉस्फेयर में क्या है, कहीं पर एयर है कहीं पर नहीं है, ठीक है। तो देखो अलग अलग, देखो सुनो ध्यान से, अलग अलग अगर हम सरफेस पे चले जाएं, मान लो अलग अलग लेयर पे गए हैं, तो कहीं पर हॉट है, ठीक है, कहीं पर जो एरिया है वो हॉट है, कहीं कोल्ड है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसकी वजह से जहां पर हॉट होता है वहां पर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दूर चले जाते हैं, पता है, ठीक है। जहां हॉट है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, जहां पर देखा गर्मी वर्मी है तो वहां के जो मॉलिक्यूल है वो दूर चले जाएंगे, ठीक है, दूर चले जाएंगे। अब दूर क्यों जाते हैं, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो वो दूर चले जाते हैं। तो कोल्ड में जो मॉलिक्यूल है वो क्लोज आ जाते हैं, ठीक है, ठंडा होने पे जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ आ जाते हैं, क्लोज आ जाते हैं। अब मॉलिक्यूल को क्लोज आ गए हैं या फिर ऊपर हॉट वाले में दूर चले गए हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जहां पर एक वाला जो मीडियम है, जो कोल्ड वाला मीडियम है, वो बन जाता है डेंसर। क्या बन जाता है, डेंसर। जो कोल्ड वाला है, कोल्ड वाला क्या बन जाएगा, डेंसर। और जो ऊपर वाला है हॉट वाला, वो क्या बन जाएगा, रेयर, है ना, क्या बन जाएगा, रेयर। जिसकी वजह से जो लाइट ऑफ यहां पर क्या हो जाता है, यहां पर हो जाएगा रिफ्रैक्शन, ठीक है, फील आ रहा, यहां क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन, यहां हो जाता है रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन हो गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। तो अगर सोचो कि मतलब कोई एक सरफेस जो है, मतलब जो मतलब अलग अलग अगर हम लेयर पे देखें, अलग अलग लेयर पे तो अलग अलग टेम्परेचर रहता है, अलग अलग टेम्परेचर की वजह से ऐसा होता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे ऐसा होता है। जैसे देखो स्टार का अगर इनका एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन, तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, जो भी स्टार होगा, जो भी स्टार, ठीक है, जो भी स्टार होता है, स्टार क्या करता है, ट्विंकलिंग, ठीक है। स्टार क्या है, तारे टिमटिमाते हैं ना, तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं। क्यों टिमटिमाते हैं, मान लो कि ये एक मान लो स्टार है, ये मान लो अपना स्टार है, ठीक है, अच्छा नहीं बना लेकिन फिर भी देख लो, ये मान लो स्टार है, तो ये स्टार है। अब स्टार जो होते हैं मान लो अर्थ से बहुत दूर होते हैं, ठीक है, बहुत दूर होते हैं। अब यहां से जो लाइट जाती है, ठीक है, जहां से जो लाइट जाती है, अब लाइट का क्या होता है, एक तो स्टार्स बहुत दूर होते हैं, अर्थवर्थ से बहुत दूर होते हैं, ठीक है। देखो तारे क्या होते हैं, जैसे अपना सूरज क्या है, जैसे अपना सूरज है, इसी तरह जो अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं उनके सूरज को हम स्टार बोलते हैं, उनके सूरज को हम क्या बोलते हैं, स्टार। जो सन है वो क्या है, स्टार है, जो सन है क्या है, स्टार है। तो अब क्या है, अब उनका जो सन होता है वो एक तो हमसे बहुत दूर होते हैं, हो सकता है वो इस गैलेक्सी में हो सकता है ना हो, ठीक है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो अब जो स्टार है बहुत दूर होते हैं, तो वहां पर देखें कि अगर जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स होती हैं, उनमें लगातार क्या होता रहता है, रिफ्रैक्शन, लगातार क्या होता रहता है, रिफ्रैक्शन। अब लगातार रिफ्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो लाइट है बार बार रिफ्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती रहती है, ठीक है। अब रिफ्रैक्शन हो रहा तो जाहिर सी बात है ना, इंटेंसिटी चेंज होगी। तो इंटेंसिटी जब चेंज होती है तो इसी की वजह से जो तारे हैं वो टिंकलिंग करते हुए, मतलब टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अगर हम बात करें प्लैनेट्स की, ठीक है, इसकी बात करें प्लैनेट की, ठीक है, तो अगर हम बात करें प्लैनेट की, तो जो ग्रह होते हैं, ग्रह नहीं टिमटिमाते, कॉज है कि ग्रह एक तो बहुत पास होते हैं, ग्रह खुद से बहुत पास होते हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है वो बहुत अच्छे से होता नहीं है ना, ग्रह टिमटिमाते इसीलिए नहीं, ठीक है। तो ग्रह बहुत पास होते हैं और जो तारे होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, बहुत दूर होते हैं। इसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है। एटमॉस्फेरिक जो रिफ्रैक्शन की वजह से जो तारे हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, कोई समस्या, ठीक है। तो अगला हम क्या देख लेते हैं, जो तारे होते हैं, जो स्टार्स होते हैं, उनकी जो रियल दूरी होती है ना, रियल दूरी होती है ना, उससे भी दूर दिखाई पड़ते हैं। तो मान लो ये यहां पे मान लो कोई चटुआ खड़ा है छोटा सा, ठीक है, मान लो ये खड़ा हुआ है, ठीक है, ये खड़ा है। तो अगर मान लो यहां स्टार है, ठीक है, यहां मान लो स्टार, मान लो स्टार यहां है, ठीक है, मान लो स्टार यहां है, तो उससे जो स्टार दिखाई पड़ेगा, ठीक है, उससे जो स्टार दिखाई पड़ेगा, उससे जितनी दूरी पर है ना,
उससे अधिक दूरी पर दिखाई पड़ता है, कॉज क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, कॉज क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, कोई डाउट? तो अगला डिस्कशन हम देख रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे। तो लाइट स्कैटर्ड कैसे होती है ना, तो यहां पर देखो, सुनो ध्यान से कि मान लो कि ये लाइट हमारा ये लाइट सोर्स है हमारा, कोई लाइट सोर्स है, कुछ भी है, सन कुछ भी मान लो, एक लाइट सोर्स है हमारा। ठीक है, इसे हम सोर्स बोलते हैं। अब मान लो कि यहां पर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। अब लाइट जब इनमें पड़ती है ना, तो लाइट इधर उधर स्कैटर्ड हो जाती है, फैल जाती है। लाइट इधर उधर क्या होती है? फैल जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। अब लाइट जब स्कैटर्ड होती है तो उसके पीछे का कॉज क्या है? यहां पर जो साइंटिस्ट आए उनका नाम था रैले। ठीक है, कौन साइंटिस्ट आए? रैले। तो रैले ने बताया क्या, एक्सप्रेशंस क्या दिया कि जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है ए, ठीक है, जैसे हम प्रकाश का प्रकीर्णन बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो सीधा प्रोपोर्शनल होती है 1/लैम्डास पावर 4। ठीक है, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, इट मींस क्या है? वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी, स्कैटरिंग उतनी कम होगी। ठीक है, ठीक है, स्कैटरिंग उतनी क्या होगी? लीस्ट होगी। ठीक है, और अगर वेवलेंथ जितनी कम होगी, वेवलेंथ जितनी कम होगी, स्कैटरिंग, अगर हम देखें स्कैटरिंग उतनी ज्यादा होगी। मतलब अगर हम देखें रेड कलर की, तो जो रेड कलर की वेवलेंथ होती है, रेड कलर की वेवलेंथ, लैम्डा सबसे ज्यादा होता है ना रेड कलर के लिए, वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। अगर हम देखें तो रेड कलर की स्कैटरिंग कम होगी। अगर यहां पर देखें स्कैटरिंग, तो इसकी स्कैटरिंग लीस्ट होगी, मतलब ये ज्यादा स्कैटर्ड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, इसीलिए जो सन को देखा नहीं है, आसमान नीला क्यों दिखाई पड़ता है, बस यही तो कॉज है कि रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। और अगर हम देखें सबसे लास्ट में क्या मिलता है? वायलेट। क्या मिलता है? वायलेट। तो वायलेट का अगर हम लैम्डा देखें तो उसका लैम्डा क्या होता है? सबसे लीस्ट होता है। ठीक है, जब भी रेंज में देखा था, लैम्डा क्या होता है? सबसे लीस्ट होता है। अब लैम्डा लीस्ट है, तो जो स्कैटरिंग अगर हम देखें तो यहाँ स्कैटरिंग क्या होगी? सबसे ज्यादा। ठीक है, जितने कलर आते हैं, जितने कलर होते हैं व्हाइट लाइट में, जब भी सन में देखा नहीं कि जब सनलाइट पड़ती है तो जो आसमान है वो नीला दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है। वायलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, रेड कलर की स्कैटरिंग सबसे कम होती है। अगर और इसके हम एप्लीकेशन देखें तो हम देखते नहीं है, हम क्या देखते हैं कि मान लो देखो, इसके एप्लीकेशन अगर हम देखें स्कैटरिंग के, तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है कि जितने भी मान लो ट्रेन के जो लाइट्स बनाई जाती हैं ट्रेन के लिए, ठीक है, जिनसे हम सिग्नल विग्नल देते हैं, तो रेड कलर का क्यों होता है? ठीक है, जो सिग्नल होता है वो रेड कलर का क्यों होता है? मान लो कि जैसे मान लो यहाँ पर मान लो ये सिग्नल है, ये रेड कलर का बनाया है। ठीक है, और किसी ने मान लो ये सिग्नल मान लो ब्लू कलर, वायलेट कलर का बना दिया। ठीक है, या फिर और कलर बना दिया, तो रेड कलर जो है वो सबसे कम स्कैटर्ड होगा, जिससे दूर से दिखाई पड़ेगा। रेड कलर बहुत दूर से दिखाई पड़ेगा क्योंकि स्कैटर्ड कम होगा। ठीक है, और अगर हम दूसरे कलर का देखें, जैसे वायलेट कलर ले लें, तो ये पहले रास्ते में स्कैटर्ड हो जाएगा, तो ज्यादा दूर से विजिबल नहीं होगा। ठीक है, और सिग्नल दिखेगा नहीं, जिसकी वजह से फाइनली कोई किसी को ठोक देगा, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए जो सिग्नल यूज किए जाते हैं वो क्या यूज किए जाते हैं? रेड कलर के। अब हम देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो हम क्या देखने वाले हैं? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, देख लो, नोट कर लो जो नोट करना है, मिटा दिया जाए। चलो देखते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे हमने क्या पढ़ा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, ठीक है, कि ए इज इक्वल टू क्या पढ़ा? ए इज इक्वल टू पढ़ा, सॉरी, ए प्रोपोर्शनल पढ़ा 1/लैम्डास पावर 4। क्या पढ़ा? लैम्डास पावर 4, जहां पर लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक है, क्या है? वेवलेंथ, जिसे हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। ठीक है, मतलब कोई भी वेव है तो उस वेव की लेंथ कितनी है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, तो ये लैम्डास पावर 4। अब क्या है? यहां पर हम देख रहे हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट,
तो टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, टिंडल इफेक्ट में बताया गया, टिंडल साहब ने बताया कि यदि अगर हम लाइट को कि कोई कोलाइडी विलेन, ठीक है, अब कोलाइडी विलेन क्या है, जैसे साबुन का घोल, ठीक है, सबसे बढ़िया क्या है, साबुन का घोल, कोलाइडी विलेन। तो इन्होंने क्या कहा कि मान लो कि ये हमारे पास, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल अभी करवा रहे हैं कि मान लो कि ये हमारे पास मान लो एक सोर्स है, सोर्स से जहां से लाइट गई है, ठीक है, तो ये लाइट अगर हम इसे सिंपल सा वाटर में डाल देंगे तो ज्यादा तो कुछ लाइट स्कैटर्ड नहीं होगी, इसे निकल जाएगी, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर यहाँ पर हम कोलाइडी विलेन डाल दें, अंदर क्या कर दें, कोलाइडी विलेन डाल दें ये सोर्स से, तो यहाँ कोलाइडी विलेन डाल दें तो ये लाइट जो जाएगी वो इधर उधर स्कैटर्ड हो जाएगी, लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर्ड हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। चलो इसका प्रैक्टिकल दिखाते हैं, ठीक है, चलो, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये मान लो कि हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, एकदम क्लीन वाटर है ना। मैं जरा लाइट ऑफ करो, ठीक है, ये वाटर है, हाँ ऑफ कर दो, तो ये वाटर है, ठीक है। अब क्या है, ठीक, तो ये वाटर है, अगर यहां पर हम लाइट डालते हैं तो ये लाइट कैसी है, देखो लाइट आराम से क्या है, निकल जा रही है, मतलब ज्यादा कुछ स्कैटर्ड नहीं हो रही है ना, लाइट स्कैटर्ड नहीं हो रही है, वाटर क्या से विजिबल हो रहा है ना, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, यहां पर हम क्या करें, कोई कोलाइडी विलेन, मतलब ये जैसे नॉर्मल वाटर है, तो यहाँ लाइट क्या देखो, कुछ हो रहा है क्या, ज्यादा लाइट स्कैटर्ड हो रही, क्या हो रही, तो थोड़ी बाड़ी हो रही है, ज्यादा तो नहीं हो रही है, दिख पा रहा, ठीक है, आई होप कैमरे में अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। अब सोचो अगर हम क्या करें, इस वाटर को गिरा के हम क्या कर लें, कोई कोलाइडी विलेन डाल लें, चलो कोलाइडी विलेन डाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं। कोलाइडी विलेन जैसे वाटर का सोप डाल लें, तो अब देखो वाटर सोप में क्या होगा, वाटर सोप है, जैसे ये मान लो क्या है, वाटर सोप है, तो मतलब जो वाटर प्लस सोप मिक्स किया गया है ना यहाँ पे, ठीक है, तो वाटर और सोप मिक्स कर लें, तो ये कोलाइडी विलेन बन गया। अब कोलाइडी विलेन में अब देखना, अब जब लाइट पड़ेगी तो यहाँ देखो लाइट क्या हो रही है, देखो जरा ध्यान से, ठीक है, ये लाइट बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो रही है, रुको कैमरे के पास से आके मैं दिखा देता हूँ, लाइट क्या हो रही है, बहुत ज्यादा स्कैटर्ड हो रही है, दिख पा रहा, देखो जरा ध्यान से, लाइट क्या हो रही है, स्कैटर्ड हो रही है, ठीक है, लाइट स्कैटर्ड हो रही है ना, तो इसी को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट, ठीक है, दिख पा रहा, आई होप अच्छे से दिख रहा होगा, लाइट स्कैटर्ड हो रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है, कोई डाउट, चलो, ठीक है। तो टिंडल इफेक्ट समझ में आया, ठीक है, आई होप टिंडल इफेक्ट के बारे में सारे जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं कि जो शाम के टाइम होता है, जो सन होता है, हमें कैसा दिखाई पड़ता है, रेड, है ना, और अगर हम देखें कि दोपहर में, तो वही सन हमें कैसा दिखाई पड़ता है, व्हाइट, क्योंकि कॉज क्या है कि मान लो कि यहाँ ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, अर्थ, पृथ्वी, ठीक है, यहां पर कोई आदमी खड़ा हुआ है, मान लो ये खड़ा हुआ है, चलो ये खड़ा है, ठीक है, तो जो सन है यहां से सबसे पहली जो लाइट ऑफ बीम है ना, जो सन एकदम ऊपर होता है सामने, तो लाइट ऑफ बीम को कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, पहली बात तो, ठीक है, और दूसरी बात 90 डिग्री पर जो रेज आएंगे वो सीधा बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधा निकल जाती हैं, तो मतलब जो अब एक तो कम दूरी ट्रेवल करनी है, तो जो सारी की सारी मतलब सारी की सारी जो लाइट है, मतलब जितने रेड वेड जितने भी कलर्स होते हैं, स्कैटरिंग मतलब स्कैटरिंग का डिस्पर्शन के टाइम जितने भी कलर्स होते हैं, सभी की स्पीड लगभग इक्वल हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सन है वो हमें दोपहर के टाइम क्या दिखाई पड़ता है, वाइट, ठीक है। बट अगर हम देखें तो यहाँ अगर हम शाम के टाइम देखें, ठीक है, शाम के टाइम देखें, तो अगर हम यहाँ शाम के टाइम सन की कहानी देख रहे हैं तो वो हमें रेड दिखाई पड़ता है, कॉज क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कॉज क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना, ठीक है। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि डिस्पर्शन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, तो ये बात समझ में आई, ठीक है। तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, थैंक यू, पढ़ाई करते रहें, और जो आपका पूरा का पूरा टॉपिक है प्रिज्म, ठीक है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, यही खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो